हे एवरीवन, आज हम सीखेंगे एसएपी के अंदर सीआरएम मॉड्यूल। इससे पहले मैंने परचेज़ मॉड्यूल को स्टार्टिंग टू एंडिंग बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हो, जिसमें मैंने परचेज़ मॉड्यूल स्टार्टिंग से लेके लैंडिंग कोर्स तक बताया हुआ है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया मॉड्यूल जिसका नाम है सीआरएम। सीआरएम के आपको जितने भी ये ऑप्शन दिख रहे हैं, हम सभी ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहला हमारे पास आ रखा है बिजनेस पार्टनर। अब सीआरएम में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर डेटाबेस को बनाने के बाद हमारे पास जो ट्रांजैक्शन के लिए डेटा चलाना होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं हमारे बिजनेस पार्टनर। अगर हमारे पास बिजनेस पार्टनर ही नहीं होंगे तो हम कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। बिजनेस पार्टनर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास ये कुछ येलो टाइप ओपन हो जाएगा। ये अभी ओपन हुआ है फाइंड मोड पे। अब जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल ए करोगे तो वहाँ पे एक बिजनेस पार्टनर क्रिएट करने के लिए विंडो आपके पास अपेयर हो चुकी है। इसके बाद यहाँ आप देखोगे तो आपका एक कोड दिख रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है मैनुअली। अभी ये कोड मैनुअली चल रहा है, मतलब ये कोड फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से आपको कोड डालना पड़ेगा। जो आपका बिजनेस पार्टनर मास्टर डेटा है उसके अंदर आपके पास तीन टाइप के डेटा होते हैं। पहला कस्टमर, दूसरा वेंडर, तीसरा लीड। हम जो बना रहे हैं, हम दोनों केस में वेंडर या कस्टमर भी बना सकते हैं। अभी मैं आपको कस्टमर बना के दिखाता हूँ। सेम सिचुएशन आप वेंडर के साथ भी यूज़ कर सकते हो। लीड में थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं। लीड में डालना चाह रहे हो तो लीड में डाल सकते हो। सबसे पहले हम डालेंगे कस्टमर कोड। बेसिकली कस्टमर है तो मैं CUS से एक न्यू पार्टी ले लेता हूँ। CUST कर देते हैं 0010। ये मेरा कोड हो गया। मैंने अपनी ड्रॉप डाउन से इसको कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। नहीं पूछ रहा है नाम, मैं कोई भी एक नाम ले लेता हूँ। अगर उसका फॉरेनर नेम है तो आप फॉरेन नेम भी डाल सकते हो। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रुप, कि जो आपका कस्टमर है वो किस ग्रुप में जाना चाहिए। क्या वो ग्रुप कैश इन हैंड है, क्या वो कस्टमर है, क्या इंटरनल कस्टमर है। अगर आपके पास और भी है ग्रुप, उसमें आप डिफ़ाइन कर सकते हो। आपने और सॉफ्टवेयर में देखा होगा वो क्या पूछता है, आपका पास कस्टमर ग्रुप के अंदर कौन सा डेटर्स है या कौन सा क्रेडिटर्स है, तो उस बेस में आप उसको भी ग्रुप बना सकते हो। लेकिन इसके अंदर डबल एंट्री होती है, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुपिंग कर रहे हो कि मेरा ये कस्टमर है या फिर वेंडर है। तो इस केस में हम जो ग्रुप लेंगे वो कस्टमर लेंगे। हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू रिप्लेस प्राइस लिस्ट, इफेक्टिव डिस्काउंट ग्रुप एंड इफेक्टिव प्राइस अकॉर्डिंग दिस सिलेक्ट बिजनेस पार्टनर ग्रुप। हम यस कर देंगे इसको। इसके बाद ये जो हमारा बिजनेस पार्टनर है वो कहाँ का है, उसकी करेंसी क्या होने वाली है, या फिर हम उसकी जो ट्रांजैक्शन रखेंगे वो किस में करना चाह रहे हैं। इंडियन रुपीज़ में करेंगे, यूरो में करेंगे, US डॉलर में करेंगे, या फिर आप ऑल करेंसी में करना चाहते हो। तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको ऑल करेंसी कर देता हूँ। ऑल करेंसी के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास करेंसी पूछ रहा है कि आपको इस कस्टमर के लिए कौन कौन सी करेंसी एलोकेट करनी है। तो मैंने ऑल करेंसी एलोकेट कर दी है, ओके कर दिया। इसके बाद यहाँ दिखेगा आपको जनरल टैब के अंदर टेलीफोन नंबर 1, टेलीफोन नंबर 2, मोबाइल नंबर। अगर आपके पास कस्टमर की डिटेल्स है तो वो यहाँ फिल कर सकते हो। इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट पर्सन की ID। उस जो ये कंपनी चला रहा है उस पर्सन की आपके पास डिटेल होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट पर्सन का ID क्या है, उसकी नाम क्या है, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ऐसे ही उसका एड्रेस आ गया। यहाँ पे आपको 2 एड्रेस दिखेंगे, एक विल टू एड्रेस, एक शिप टू एड्रेस। इसको आप कितने भी बना सकते हैं। इसके बाद आएंगे हम पेमेंट टर्म में। पेमेंट टर्म में आपको दिखेगा पेमेंट की टर्म, प्राइस लिस्ट कौन सी इफेक्ट होएगी उस पर, क्रेडिट लिमिट क्या रहेगी उसकी, और भी डिटेल्स। इसके बाद चलते हैं हम पेमेंट रन। जो हमारा हाउसिंग बैंक रहेगा वो कौन सा रहेगा, अगर आपको डिफ़ाइन करना है तो आप डिफ़ाइन कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं अकाउंटिंग में। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जब भी आप एक न्यू BP मास्टर क्रिएट करते हो तो ये अकाउंट जो आपको दिख रहा होगा, अकाउंट रिसीवेबल, डाउन पेमेंट क्लियरिंग और पेमेंट अकाउंट, ये तीनों अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। अगर आपके पास चेंज करने हैं तो आप चेंज कर सकते हो। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो सबको चाहिए होता है कि इस कस्टमर के साथ मेरा कोई कनेक्टेड वेंडर है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद आ गया हमारा टैक्स का
अगर इसमें कोई TCS वगैरह लगता है तो वो भी आप टैक्स TCS कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसके भी आगे वीडियो में देखेंगे कि हम TCS वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। ऐसे ही आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। किसी प्रॉपर्टीज़ के साथ इसको कनेक्ट करोगे तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, एक ग्रुप की तरह काम करेगी। अगर इसका रिमार्क डालना है तो रिमार्क डाल सकते हो। अगर जब हमने बिजनेस पार्टनर क्रिएट करते हैं तो कोई अटैचमेंट अगर हमें मिला है तो वो अटैचमेंट हम यहाँ से लगा सकते हैं। इस तरह से आप अपना बिजनेस पार्टनर क्रिएट कर दोगे। नीचे आओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा ब्रांच असाइनमेंट। जैसे ही आप क्लिक करोगे, जितनी भी आपके पास ब्रांच होएगी वो ब्रांचेस यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इस कस्टमर के लिए कितनी ब्रांच आपको असाइन करनी है वो यहाँ पे असाइन कर सकते हो, और कितनी आपके पास डिसेबल करने हैं BP वो आप डिसेबल कर सकते हो। मैंने ऑल पे रखा है, और यहाँ पे आपको दिखेगा एक्टिव। अगर आपका बिजनेस पार्टनर ओपन होते ही वो एक्टिव हो जाए तो वहाँ पे एक्टिव रखोगे, इनएक्टिव रखोगे, और एडवांस में आपके पास रेंज रहेगी कि किस रेंज से लेके, यानी किस डेट से लेके किस डेट तक ये हमारा एक्टिव रहेगा, और किस डेट से लेके किस डेट तक हमारा इनएक्टिव रहेगा। हम इसको एक्टिव कर दे रहे हैं और कोई यहाँ पे डेट नहीं डाल रहे हैं, और सिंपल हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। हमसे पूछ रहा है, सिस्टम एक मैसेज दे रहा है जिस पे आ रहा है पैन और ITR फाइलिंग इज़ मिसिंग, यानी कि जो TCS है डिडक्ट नहीं होगा, इसका हमारा पैन नंबर नहीं होगा, तो यस करेंगे। अब हमारे पास जो कस्टमर है वो ऐड हो चुका है नीचे। इस तरह से आप अपना बिजनेस पार्टनर क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू गाइज़।